नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीसी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ये पेपर आपका जीव विज्ञान का है, उत्तर सहित आपको बताने वाला हूँ। 18 मार्च का ये पेपर आपका होने वाला, उससे पहले आपको कम से कम 8-9 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं पेपर के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। हर क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये आपका पेपर जीव विज्ञान है, कक्षा 12, पूर्णांक 56 नंबर का, समय 3 घंटा 15 मिनट का। खंड ए की हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में। 1 से 18 तक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो कीट परागण के लिए, ब आ गया। नेक्स्ट, मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? तो स आ जाएगा। फल शर्करा पाई जाती है शुक्रिया प्लाजा में। एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर को वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स होते हैं का हालेंड्रिक जीन्स। एक अक्ष क्रोमोसोम का अभाव अर्थात 45 क्रोमोसोम की स्थिति किस रोग में होती है? तो ए आ जाएगा उसमें, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है 7 नंबर कि यदि डीएनए के फिर नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि यदि डीएनए के एक रेजु के नाइट्रोजनी सार का अनुक्रम ATCTG की है तो उसके पूरक RNA रेजु में क्या अनुक्रम होगा? तो इसको राइट आंसर आपका बेटा जी ब आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 8 नंबर कि वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? तो वो आ जाएगा द उत्तर आ जाएगा। बस कौन सा आ जाएगा? द आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित था? तो O2 द आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आता है कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है और स्वतंत्र विषाणु पैदा करता है? तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक कैनिबिनाइड कैनेबिस सेटाइवा पौधे किस भाग में प्राप्त किया जाता है? तो पुष्प क्रम में। निम्नलिखित में किसे जैव नियंत्रण में के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें आ जाएगा ब आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक है? तो उसमें ए आ जाएगा। नेक्स्ट, मानव लसिकाणु में डीएनए खंड के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? तो से आ जाएगा। कौन सा जीव प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? तो ब आ जाएगा। नेक्स्ट, व्यापक आधार वाला आयु पिरामिड दर्शाता है? तो द आ जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा के प्रवाह के वैकल्पिक परिपथ किन में पाए जाते हैं? तो ए आ जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंध वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा की ढलान है? तो 1.15 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में बेटा जी आपको 1 से 10 तक क्वेश्चन दे रखे हैं और सभी के खाली स्थान दे रखे हैं। तो उसमें आपको सभी का बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है तो अधिकांश पुष्पीय पौधों में कीट परागण के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय अंडक का अर्धसूत्रों विभाजन के, तो इसमें उत्तर ये आएगा। तीसरा कि मलेरिया रोग द्वारा रोगी व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है? तो मादा, ये उसका उत्तर यहाँ पर आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया कहलाती है? तो क्या कहते हैं? एलर्जी। फिर 5 का ये है, सभी का आंसर इसको सामने दे रखे हैं, आप देख लीजिए पहले तो 1 से लेकर 10 तक सबके आंसर इनके सामने लिखे हुए हैं, तो उसमें आप नोट कर सकते हो। ठीक है। तो बात करते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 3 नंबर क्वेश्चन का आपको बार ये रहा
कि पुष्प का कौन सा भाग फल होता है, फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। फटी हुई पुटक कोशिका द्वारा निर्मित ग्रंथिल संरचना को स्रावित एक हार्मोन का नाम बताइए। उन वैज्ञानिक का नाम बताओ जिन्होंने लक्षणों की वंशागति संबंधी मेडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। नेक्स्ट आता है कि HNRNA में पाए जाने वाले वे खंड जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं वो क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि डार्विनवाद की दो मुख्य संकलात्मक आपको कौन कौन सी है वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट है कि बीरवर्स यीस्ट के नाम से प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, इसका आप एक उपयोग भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि वाहित मल उपचार के कौन से चरण में जीव विज्ञानीय उपचार किया जाता है, आपको लिखना है। उसके बाद 8 नंबर के आणविक निदान के लिए जब रोग के लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो इसकी पहचान किसके द्वारा करते हैं वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट आता है कि प्रकृति में परभक्षण द्वारा निभाई जाने वाली कोई दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं बताइए। नेक्स्ट आता है आनुवांशिक विविधता का मापन किस स्तर पर होता है। तो दोस्तों 3 नंबर में 1 से 10 तक आपको क्वेश्चन दे रखे, तो सभी का आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहा आपके आंसर। तो पहले नंबर क्वेश्चन था बहुविकल्पात्मक प्रश्न 1 से 18 तक, तो उनके आंसर आपको यहाँ से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, जो 1 से 10 तक क्वेश्चन है, तो ये उनके आंसर यहाँ से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर में आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सबके आंसर अब यहाँ पे है। तो 3 नंबर में पहला आंसर ये है, दूसरा का आंसर यहाँ है, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, 7 का, फिर 8 का आ गया, फिर 9 का, फिर ये 10 का आया। ठीक है, अब बात करते हैं खंड ब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। मानव शुक्र जनन का आरेख निरूपण कीजिए, 4 का ये है। फिर 5 नंबर की बात करते हैं कि सहेली क्या है। सहेली एवं मल्टीलोड 375 में कोई दो आपको अंतर आपको बताना है। फिर 6 नंबर है कि पृथ्वी पर जीवन के विकास की प्रक्रिया में डार्विन तथा डी विरीज से मतों को मैं आपको अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट है जीवाणु भोजन की संरचना का नामक चित्र बताइए। नेक्स्ट आता है कि आनुवांशिकता अभियांत्रिकी प्रयुक्त कौन से एंजाइम आणविक कैंची के नाम से प्रख्यात है। ये कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रत्येक नाम का वो नाम वो कार्य आपको लिखना है। फिर 9 नंबर का है कि जीन क्लोनिंग एवं एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस के कार्य को आपको बताना है। फिर 10 में ख ख गया 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी को आपको बारे में लिखना है। फिर 11 का क्वेश्चन है। फिर 12 का है कि पारिस्थितिक की दक्षता किसे कहते हैं। 13 का जैव विविधता के जातीय क्षेत्र संबंध प्रतिरूप को आरेख समझाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबके आंसर के बारे में बात करते हैं अभी। दोस्तों ये रे खंड ब की बात करते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन था, वो उनका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप यहाँ समझा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर का जो आंसर था वो आप इस बॉक्स में आपको दिख रहा है, तो इस प्रकार से आप अंतर समझा सकते हो। नेक्स्ट आता है 6 नंबर कि ड्राविन तथा डी विरीज में आपको के मतों में आपको अंतर, तो इस प्रकार ये ड्राविन मत हो गया और डी विरीज मत हो गया, फिर ये अंतर हो गया 3। नेक्स्ट आता है 7 नंबर में ये जीवाणु भोजी की संरचना है, तो इस प्रकार समझा सकते हो। फिर 8 नंबर का आ गया, 8 नंबर में आप इस प्रकार पॉइंटर के आधार पे आप समझाना उसको। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे है, फिर 10 का यहाँ है। 10 नंबर में आपको क का आंसर ये, ख का आंसर ये, ग का आंसर ये। फिर 11 में पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे मृत्युदर है, जन्म दर है, प्रवासवासन है, उत्प्रवासन है। फिर 12 का है, 12 में आपको चित्र भी दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखे है। फिर 15 का दे रखा है 16 सप्रभाविता किसे आपके अभिपार्य मानव में रुधिर वर्ग का उदाहरण देकर आपको सप्रभाविता को समझाना है। फिर टर्नर सिंड्रोम लक्षण को सहित समझाइए। फिर 17 का निम्नलिखित में अंतर आपको बताना कि उत्पादन और अपघटन में अंतर है।
फिर ऊर्ध्ववर्ती व अधोवर्ती में पिरामिड में आपको अंतर बताना है। ठीक है, उसमें अथवा भी देखने को मिले लिटर कर्कटक एवं अपरद सॉरी में आपको अंतर प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता में अंतर आपको बताना है। खंडदय के अंदर 17 है, 18 है, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिले, सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बात करते हैं आंसर। दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर का क्वेश्चन का तो आंसर इस प्रकार से होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, अथवा का भी है, उसका अथवा का भी आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 15 नंबर का है, 15 नंबर का आंसर आपको यहाँ है। नेक्स्ट आता है 15 नंबर का जो अथवा दे रखा है उसका आंसर ये है। फिर 16 नंबर में उत्पादन और अपघटन में आपको अंतर बताना है। तो ये बॉक्स बनाकर, ठीक है, इस प्रकार से आप बॉक्स बना लेना, उसके बाद ये अंतर आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आता है ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती पिरामिड में अंतर आपको बताना है, तो इस प्रकार आप बता देना। नेक्स्ट आता है प्राथमिक तथा द्वितीय उत्पादन में अंतर इस प्रकार से होगा। ठीक है, फिर 17 नंबर का जो आंसर था वो इस प्रकार होगा। ठीक है, इसी तरह आप समझा सकते हो। फिर 18 नंबर, तो 18 नंबर का ये है एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी संरचना है, इस प्रकार इसको समझा देना। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।